As the COVID pandemic happened, the entire world, including India, realizes the importance of Atmanirbharta. That's why after the COVID pandemic, we have been implementing so many initiatives, schemes, so that India can become self-reliant, India can become Atmanirbhar. But what do you mean by Atmanirbharta? Is it only in terms of economy? Is it only in terms of imports, exports? Is it only in terms of international trade? It is not. अगर हमें एक्चुअल में आत्मनिर्भर बनना है, अगर हमें एक्चुअल में सेल्फ रिलायंट बनना है, तो हमें हर एक सेक्टर में डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना होगा, खत्म करना होगा, इंक्लूडिंग स्पेस एंड सैटेलाइट्स। मेरे पीछे आप एक हेडलाइन देख रहे हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं, कुछ मैंने पुरानी न्यूज़ है ये, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सैटेलाइट इमेजेस से ये पता चला है कि चाइनीज सेटलमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन है नियर पैंगोंग लेक, नियर LAC। ये जो सैटेलाइट इमेजेस है ये हमें कहाँ से पता चली है? ये हमें US से पता चली है। और इसी सेक्टर में, दैट मीन्स इन दी सैटेलाइट सेक्टर, हमें सेल्फ रिलायंट होना है, और इसीलिए इसरो जो है वो लॉन्च करने वाला है एक नेटवर्क, 52 सैटेलाइट्स का नेटवर्क, जो हमें बॉर्डर सर्वेलेंस में मदद करेगा, जो हमें जो एनिमी मूवमेंट्स है उसमें मदद करेगा। किस तरीके से ये जो हमें न्यूज़ आई कि सेटलमेंट कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन जो है वो इन 52 सैटेलाइट के नेटवर्क से पता चलेगी। एंड साथ में ही इंडिया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इन्होंने रिसेंटली 1-2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया जो है बड़ी तेजी से खुद के स्पेस डॉक्ट्रिन पर काम कर रहा है, एंड होपफुली नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये जो स्पेस डॉक्ट्रिन है ये बन के रेडी हो जाएगा। तो ये जो इसरो का प्लान है, जिसके थ्रू 52 सैटेलाइट्स, एक स्पाई नेटवर्क, स्पाई सैटेलाइट्स लॉन्च होने वाली है, इसमें किस तरीके के फीचर्स होने वाले हैं, जो इंडिया का स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस मिशन है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से वो इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस को हेल्प करेगा, इन सब पर जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू वॉचिंग श्रीराम साइंस। इसी तरीके की क्वालिटी कंटेंट एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो इसरो टू लॉन्च 52 satellites for Indian Army to boost border surveillance and counter space threats, CDS General Anil Chauhan ji. India working on military space doctrine expected to be out in next 3 months, says CDS। तो वाइन न्यूज मैंने आपको बता दिया है कि 52 डेडिकेटेड सैटेलाइट जो है ये लॉन्च होने वाली हैं। इसमें आपका प्राइवेट PPP मॉडल पर है, ये जो सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, और ये जो स्पेस डॉक्ट्रिन की बात करी गई है इसके थ्रू ये डिसाइड किया जाएगा कि किस तरीके से जो इसरो का रोल है वो आर्म फोर्सेस में होने वाला है, किस तरीके से जो इसरो है वो DRDO के साथ कम्युनिकेट करेगा, इन सब पर जो है डिस्कशन होने वाला है। अब ये जो प्लान है ना इसरो, ये जो आपको प्लान दिख रहा है, जो मैंने आपको बताया कि 52 सैटेलाइट लॉन्च होने वाली हैं, ये क्लियर हो गया था कुछ महीने पहले ही। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने ये क्लियरेंस दे दी थी, ठीक है, ये क्लियरेंस दे दी थी कि 52 सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे, और अब ये पूरी तरीके से रेडी है, ठीक है। और ये जो क्लियरेंस मिली थी, इस प्रोग्राम का नाम है स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस फेज 3। इससे पहले फेज 1 फेज 2 आ चुका है। मुझे कमेंट्स बताएगा कि भारत का जो स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस मिशन है, फेज 1 किस ईयर में लॉन्च हुआ था, फेज 2 किस ईयर में लॉन्च हुआ था, और फेज 3 के बारे में अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जो सैटेलाइट्स हैं वो वर्क करने वाली हैं। देखिए 2 जगह पर सैटेलाइट्स जो है वो प्लेस किए जाएंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि 52 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। 52 स्पाई सैटेलाइट्स रहेंगे। एक आपका हो गया LEO दैट मींस लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। ये आपको 700 किलोमीटर, ये अर्थ है, अर्थ से आपका जो 700 किलोमीटर का जो ऑर्बिट है ये आपका लो अर्थ ऑर्बिट हो गया। एंड फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं 3600 किलोमीटर तक, तो हमें देखने को मिल जाता है GEO का मतलब है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो एक सैटेलाइट जो है, कुछ सैटेलाइट जो है आपका LEO पर रहेंगी, और कुछ जो सैटेलाइट्स है वो आपका GEO पे रहेंगी। अब LEO की अगर बात करें, लो अर्थ ऑर्बिट, अगर यहां पर सैटेलाइट हैं तो यहां से जो अर्थ की इमेजेस हैं वो बहुत ही क्लियरली आएंगी, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कम है, ठीक है। और अगर हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करें तो यहां से एक वाइडर जो है हमें इमेजेस जो है, जितना डिस्टेंस है वो हमें कवर कर सकते हैं। तो अगर ये जो सैटेलाइट्स प्लेस्ड हो गई सक्सेसफुली, अगर इसरो ने सैटेलाइट्स को प्लेस्ड कर दिया इन दी लो अर्थ ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो इससे फायदा क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना का जो चाइनीज सेटलमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये हमें पता चला, ये हम पता कर सकेंगे। साथ में आपने
कुछ महीने पहले खबर यह भी आई थी कि जो अरुणाचल का एरिया है उसके आसपास भी जो चाइना है वो विलेजेस कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ इंडियन ओशन रीजन में किस तरीके से चाइना जो है या जो और एनिमी कंट्रीज हैं इंडिया की, किस तरीके से उनके मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है। साथ में ही चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, बॉर्डर के अराउंड ये किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से इनकी जो ट्रूप्स है वो मूव कर रही हैं, ठीक है, किस तरीके से इनके जो फोर्सेस है वो मोबिलाइज्ड हो रहे हैं। इन सारी चीजों की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें इन 52 सैटेलाइट्स के थ्रू मिल सकेगी। पहली बात ये हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इसमें ये है, क्योंकि ये जो एरा है, वी आर इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, वी आर इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड इसीलिए स्पेस में ये जो मिशन है, स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस मिशन फेज 3, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंक्लूड किया गया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेंगे कि ये जो दो मैंने आपको सैटेलाइट्स बताई हैं, एक आपका लो अर्थ ऑर्बिट पर रहने वाली है, फिर आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर रहने वाली है, इनके बीच में कम्युनिकेशन भी होगा, इनके बीच में कम्युनिकेशन होगा। और ये कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगा? ये कम्युनिकेशन होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। अभी क्या होता था, ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि यूएस की सैटेलाइट्स के थ्रू इमेजेस हमें पता चली, ऐसा नहीं कि हमारी सैटेलाइट्स नहीं, हमारी सैटेलाइट्स भी हैं, लेकिन हमारी जो स्पाई सैटेलाइट्स हैं अभी क्या होता है कि हम जो डेटा है जो कैप्चर करते हैं वो फिर सैटेलाइट्स के थ्रू हम नीचे मंगवाते हैं, ठीक है, लैंड पर आता है, फिर वो जो डेटा होता है, जो इमेजेस होती हैं, उन्हें हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उन्हें हम प्रोसेस करते हैं, उसके बाद जो है वो कंक्लूजन निकल के आता है। लेकिन अब ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया कि ये जो इसरो लॉन्च करने वाला है 52 सैटेलाइट्स, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि दोनों सैटेलाइट्स के बीच में ये जो दो सैटेलाइट्स नहीं, ये जो दो पोजीशंस है, यहां पर जो सैटेलाइट्स प्लेस रहेंगे, इनके बीच में कम्युनिकेशन होगी, वो कम्युनिकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगी। तो ये जो प्रोसेस होता था कि पहले डेटा कलेक्ट किया, फिर वो लैंड पर आया, फिर वो प्रोसेस होगा, ये यहीं खत्म हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी, अगर लो अर्थ ऑर्बिट पर जो सैटेलाइट्स है, अगर उनको कुछ यहां पर इमेजेस दिख रही है, वो कम्युनिकेट की जा सकती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे जो सैटेलाइट्स है, और इसके थ्रू जो है हम जो डिसीजन है, जो सिक्योरिटी डिसीजंस हैं, उससे बहुत तेजी से ले सकेंगे। क्योंकि पहले क्या होता था, वो लैंड पर आएगा, फिर प्रोसेस होगा, तो वो सारी टाइम जो है, वो सारी चीजें हम बचा सकते हैं। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है, मैंने आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करी है। ये जो लेक्चर मैं ले रहा हूं ना, मेरे टेलीग्राम पर इन सब की पीडीएफ मिल जाती है, तो मेरे टेलीग्राम पर जरूर से आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी उन्होंने क्लियर किया है। अब इसके कुछ फीचर्स जान लीजिए। मैंने आपको बता चुका हूं कि ये फेज 3 है जो अक्टूबर में क्लियर किया गया है। जो बजट है वो 26,968 करोड़ का है। ऑब्वियस सी बात है, काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, एंड इसमें मैंने आपको बताया है कि ये पीपीपी मॉडल पर वर्क करने वाला है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, ये इसका थीम होने वाला है, जिसके थ्रू मैंने आपसे बताया कि 52 सैटेलाइट्स में से जो 21 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, वो इसरो के द्वारा लॉन्च की जाएंगी, वो आपका कंस्ट्रक्ट की जाएंगी या सेटल की जाएंगी, और बाकी जो रिमेनिंग सैटेलाइट्स है, दैट मींस 31, वो प्राइवेट कंपनीज के थ्रू जो है वो उन्हें लॉन्च किया जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। अब ये सारी चीजों से हमें क्या हेल्प होने वाला है, हम जो एनिमी मूवमेंट्स हैं इनको कैप्चर कर सकेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना जो है वो विलेजेस कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपने देखी होगी, सुनी होगी डेफिनेटली, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें आप ट्रैक कर सकते हैं। और जो भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, जैसे हमारा प्यारा नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड अभी मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने क्या स्टेटमेंट दिया है? मोहम्मद यूनुस ने स्टेटमेंट दिया है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो चिकन स्नैक है, ये क्या है? ये लैंडलॉक है, इसी वजह से बांग्लादेश जो है वो गार्जियन ऑफ द ओशन है, ठीक है। और जो बांग्लादेश है उसका एक प्लान है कि जो भारत का नॉर्थ ईस्ट है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसके आसपास जो बांग्लादेश का एयरबेस है, वहां पर चाइनीज प्रेजेंस आ जाए। तो अगर इस तरीके की प्लानिंग चल रही है बांग्लादेश के द्वारा, इस तरीके की एम्बिशियस प्लानिंग चल रही है चाइना के द्वारा, तो ऐसे में अगर हमारे खुद के स्पाई सैटेलाइट्स हैं, तो हम अपने स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर क्या क्या मूवमेंट हो रही है, आसपास क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, इन सारी चीजों को हम ट्रैक कर सकेंगे। और अगर ये सारी चीजें हम ट्रैक करेंगे तो उससे हमें क्या फायदा होगा? उससे हम फिर एक स्मार्ट, ठीक है, इससे हम फिर एक स्मार्ट सिक्योरिटी डिसीजंस ले सकेंगे। ये जान लीजिए कि आज की डेट में ट्रेडिशनल वॉर्स नहीं होने वाली है, ठीक है, ट्रेडिशनल वॉर्स नहीं होने वाली है। हम आज की डेट में जो वॉरफेयर है वो भी चेंज हो चुका है, ठीक है। जैसे जनरेशन चेंज हो रही है उसी तरीके से वॉरफेयर भी चेंज हो चुका है। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो रहा है, आज की डेट में साइबर वॉरफेयर हो रहा है, आज की डेट में जो स्पेस वॉरफेयर है वो हो रहा है। तो इसी वजह से इन सारे मॉडर्नाइजेशन के थ्रू अगर हम देखेंगे तो हमें
एज तभी मिलेगा क्राइसिस में जब हम अपने जो डिसीजन है उन्हें स्मार्ट तरीके से लेंगे। और फिर मैंने आपसे बताया, ये तो स्पेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये जो स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस मिशन है फेज 3 इसके बारे में बता दिया। साथ मैंने आपसे बताया कि जो भारत के सीडीएस उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में वी हैव स्पेस डॉक्ट्रिन। अब ये जो स्पेस डॉक्ट्रिन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये डिफाइन करी गई है कि किस तरीके से इसरो का रोल होने वाला है, किस तरीके से जो इसरो का भी रोल है। अभी इसरो क्या कर रहा है, सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, मिशंस लॉन्च कर रहा है, ठीक है, हमने सक्सेसफुली चंद्रयान 3 को अचीवमेंट करी, लेकिन इस डॉक्ट्रिन के थ्रू डिसाइड किया जाएगा कि किस तरीके से इसरो का जो रोल है वो आर्म फोर्सेस में रहेगा, किस तरीके से जो इसरो और जो डीआरडीओ हैं, दो इंपॉर्टेंट एजेंसीज, किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करेंगी सो दैट हमारी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसे और तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जा सके एंड हम एक ऐसी पोजीशन में रहे जहां पर हम स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं। मैं आपको जल्दी से कंपोनेंट्स बता देता हूं स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस जो फेज 3 क्लियर किया गया, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, मेंस में आपसे पूछा जा सकता है ये, ठीक है, क्योंकि ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमारे 52 सैटेलाइट स्पाई सैटेलाइट्स जो है उसका नेटवर्क अगर हम सक्सेसफुली लॉन्च कर लेंगे तो कोई भी अगर मूवमेंट हो रही है, अगर हम भारत के नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इन सब में ट्रैक किया जाएगा, तो ये आपके इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करूंगा तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको इंफ्रारेड देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सिंथेटिक अपर्चर रडार रहेगा। फिर ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस देखने को मिल जाएंगे जो कि नासा के डीप स्पेस नेटवर्क की तरह रहेंगे। फिर आपको इसमें स्पेस सर्वेलेंस नेटवर्क्स, ठीक है, देखने को मिल जाएगा, जैसे रशिया का क्रोना रडार है, और साथ में ही ट्रैकिंग एंड टेलीमेंट्री सिस्टम्स भी रहेगी जो सैटेलाइट की हेल्थ को मॉनिटर करेगी, सैटेलाइट की पोजीशन को मॉनिटर करेगी। तो ये था पूरा इंटायर न्यूज। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होगा तो अपने डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स भी जरूर से करिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि वीडियो की रीच बढ़ती है। तो लाइक जरूर से करिएगा। एंड अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।